टीवी स्क्रीन पर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये नेपाल में दंगे में असलम खान की कपड़े की दुकान में आग लगा दी गई थी। उससे जो उनका नुकसान हुआ है उसको वो इस वीडियो में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं वो नेपाली लैंग्वेज में। कुछ पत्रकार उनके पास पहुंचे हुए हैं कि मेरा इस फसाद में जो मेरी दुकान को, मेरे मकान को, ऊपर मकान था नीचे दुकान थी, आग के हवाले किया गया, उसमें मेरा 5 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। असलम खान ने पत्रकारों से बात करते हुए ये बताया कि करीब 2 लाख रुपये नकद, उधारी का करीब 2 करोड़ रुपए के हिसाब का जो रजिस्टर था वो, और उसके साथ ही तकरीबन 3 करोड़ रुपए का मेरे दुकान के अंदर माल मौजूद था। बड़े व्यापारी थे, थोक का काम था कपड़े का, बड़ा माल दुकान के अंदर भरा हुआ था। दंगाई अचानक पहुंचते हैं और उसके बाद दुकान को आग के हवाले कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के इनका यह कहना है कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए का उनका नुकसान हुआ है। उनका यह भी कहना है कि हालिया दिनों में उनके जरिए एक बैंक से 2 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था जो वो नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से उनके मकान की भी कुर्की होना अब तय है। यानी पूरी तरह से असलम खान इस हमले में, इस आगजनी में जो है वो बर्बाद हो गए हैं। आपको कल और परसों के कुछ वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि सिर्फ वो इकलौता मामला नहीं है, बल्कि जगह जगह पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। मुसलमानों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया है। एक आपको दिखाया गया था कि किस तरह से जनरल स्टोर में तकरीबन 2 करोड़ रुपए का, यानी नेपाली अगर बात करते हैं तो नेपाली तकरीबन 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही मसाजिद, मदारिस, उनको ज़बरदस्त निशाना बनाया गया है, क्षतिग्रस्त किया गया, आग लगाई गई, कुरान तक को, कुरान पाक तक के नुस्खे जलाए गए। लेकिन उसके बाद आपने देखा 2-3 दिन से तकरीबन राज्य की पुलिस और सेना जो है वो सड़कों पर उतरी है। खुद गृह मंत्री ने मोर्चा संभाला और उसके बाद नतीजा ये हुआ है कि जितने भी हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए लोग थे, एक करके उनको घरों से निकाल करके गिरफ्तार किया जा रहा है। उनको गिरफ्तार करने के बाद जेलों में ठूंसा जा रहा है, उनकी पिटाई करते हुए ले जाते हुए दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे। इसके साथ ही एक सवाल इस पूरे दंगे के बाद ये खड़ा होता है कि आखिर सीमावर्ती ज़िलों में ही इसका इतना प्रभाव क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की सीमा से जो सटे हुए जितने भी अजला हैं, 7 अजला की बात कही जा रही है, 7 ज़िलों की बात कही जा रही है, जहाँ पर ये दंगा धीरे धीरे 2 ज़िलों में पहले शुरू हुआ था और ये बढ़ करके 7 ज़िलों तक पहुंच गया। और भारत से बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठनों ने इस दंगे का समर्थन किया। इसके समर्थन में उन्होंने दर्जनों, सैकड़ों वीडियोस बनाई और शाबाशी दी गई नेपाल के उन हिंदुवादी संगठनों को जो इस दंगे के लिए जिम्मेदार थे। शुरुआत जो हुई थी वो पुलिस के गोली से एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू की मौत के बाद मुसलमानों के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि मुसलमानों ने उसको मार डाला, अफवाह फैलाई गई और उसके बाद धीरे धीरे ये दंगा 2 ज़िलों से फैल करके 7 अजला पर मुश्तमिल हो गया, जहां पर ये ज़बरदस्त आग भड़कती हुई तकरीबन 1 हफ्ते तक देखा गया। पूरे जुलाई के महीने में मुख्तलिफ अजला में कि आग के हवाले किया जा रहा है, घरों को, दुकानों को आग लगाई जा रही है, कारोबार को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। सड़क पर कोई मुस्लिम छवि वाला, दाढ़ी टोपी वाला, कुर्ता पजामे वाला मिल रहा है तो उसकी पिटाई की जा रही है, चाहे उसमें महिला हों या बच्चे हों, सबको पीटा जा रहा है। इस तरह के सैकड़ों वीडियो जो है वो वहाँ से सामने आए। और उसके बाद जब सवाल किया गया सरकार से, प्रधानमंत्री से सवालात किए जाने लगे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो फिर उसके बाद नेपाल सरकार जागी और फिर मोर्चा संभाला गया पुलिस और सेना के ज़रिए। और अब इस हिंदूवादी संगठनों को खिलाफ क्रैकडाउन का ऑपरेशन लगातार जारी है। जो भारत के ज़रिए नफरत फैलाई गई, भारत में जो हिंदुवादी संगठन है उनके ज़रिए जो नफरत फैलाई गई, उनके खिलाफ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर नेपाल के निकल करके सामने आए और अपनी ज़बान में उन्होंने इन वीडियोस का खंडन किया और उसके साथ ये कहा कि हमारे देश में इस तरह से नहीं होना चाहिए। दर्जनों की संख्या में जो संगठन हैं वहाँ पर वो सड़कों पर आए
जो काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो सड़कों पर उतर कर आए, झंडे लेकर के, हिंदू मुसलमान तमाम लोग मिलकर के सड़कों पर उतरे और इस नफ़रत के ख़िलाफ़ एक अलम बुलंद किया गया और लोग ये कहने लगे कि हमारे देश में नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब हालात धीरे धीरे मामूल पर होते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग जो भारत में रहते हुए, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो चैनल तक चलाते हैं और वो इसको भड़काने की कोशिश कर रहे थे, इस दंगे में जो है वो घी डालने की आग में जो है वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। वहाँ की आवाम ने इन कोशिशों को पूरी तरह से नकारा और इस षड्यंत्र के बारे में आम नागरिकों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, सड़कों पर उतरे, हिंदू मुस्लिम एकता के वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पर डाले गए और लोगों से ये अपील की गई कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना चाहते हैं, जिससे हमारे अपने ही लोगों का नुकसान होगा। हिंदू और मुसलमान जिस तरह से यहाँ पर मिल कर के रह रहे हैं, इसी तरह से रहना चाहिए, इस तरह का मैसेज दिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि अब हालात पूरी तरह से नेपाल में सामान्य नज़र आ रहे हैं।